कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे जो कि सभी को पसंद आती है। टॉपिक तो मैं रोज़ ही कोई ना कोई लेकर आती हूँ और आज मैं भक्ति भाव और आराधना के टॉपिक पर बात करूँगी कि लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं होता है, भाव नहीं प्रकट होते हैं। भाव क्यों नहीं आते हैं और मन में भाव क्यों नहीं प्रकट होते हैं, ये आइए हम जानते हैं। जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो मैं लगा के करते हैं, तो मैं लगा के बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे आपके भाव ख़त्म हो जाते हैं, आपके मन में कोई भाव नहीं होते। जैसे कि हम जैसे कोई कार्य कर रहे हैं तो ऐसे कहेंगे कि प्रभु ये कार्य आपके सहारे कर रहे हैं, आप ही का है, तो आप ही का कार्य कर रहे हैं, तो आप ही देखिए कार्य कैसे करना है, आप ही के भरोसे है। तो कार्य कोई भी करो भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। और हम जैसे कि राधा रानी को बहुत मानते हैं, जैसे कहेंगे कोई भी कार्य करने जाएंगे तो श्री जी के सहारे छोड़ दीजिए, राधा रानी के सहारे छोड़ दीजिए। कहिए कि राधा रानी अब आप ही समझो, आप ही समझो कार्य कैसे होगा, पूरा होगा या नहीं होगा। हम तो मेहनत कर रहे हैं, हमें जो कार्य करने के लिए भेजा गया है हम कर रहे हैं आपकी कृपा से। तो आप ही जानो ये कैसे पूरा होगा, कोई कार्य करेगा नहीं करेगा, ख़त्म होगा कि नहीं ख़त्म होगा। ये हम जैसे कि हमारे जैसे भगवान को हम भोग लगाते हैं, तो मानो कि मेरे पास कुछ है नहीं, आज मेरे पास ख़त्म हो गया, अब हम भोग कैसे लगाएं। तो आप आंखें बंद कर लो, जिसको आप भोग लगाते हो उनको याद करो मन में, और रोज़ याद करो रोज़ हम उनको कैसे भोग लगाते हैं। उसी भाव से उन्हें अपने हाथ पर ऐसे लेकर के, आंखें बंद करके अपने हाथ से ऐसे लेकर, मानो कि हम अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को, किसी को, शंकर भगवान, हनुमान जी को हम भोग लगा रहे हैं। तो आप ऐसे करके भोग लगाइए कि प्रभु आप मेरा भोग स्वीकार कीजिए। तो देखिए कैसे नहीं आपका भोग स्वीकार करते हैं। तो भाव के साथ अगर आप भोग लगाएंगे तो वो आपका भोग ज़रूर स्वीकार करेंगे। तो कभी भी मन में भाव आए, अगर करने का मन करे, भाव से कुछ भी काम करने का मन करे तो ज़रूर करिए, क्योंकि आपके हस्त पूजा स्वीकार नहीं करेंगे जितना कि भाव की पूजा को स्वीकार करेंगे। जैसे कि हमारे पास है, सामने रखा हुआ, हम भगवान को भोग लगा रहे हैं लेकिन मन में भाव नहीं है, फिर भी हम भोग लगा रहे हैं, तो वो भोग आपका अस्वीकार होगा, यानी कि उसमें क्योंकि आपका भाव नहीं है, भाव कहीं छिपा हुआ है। अगर आप किसी भाव से करेंगे, अपने अंदर भाव जगाएंगे और भाव से पूजा करेंगे तो वो भाव बहुत ही मतलब उत्तम मानी जाती है और भाव से पूजा स्वीकार भी की जाती है। जैसे हमारे हस्बैंड जी कहते हैं, जैसे कि हम रोज़ अगरबत्ती नहीं जला सकते, हम रोज़ उनकी पूजा जैसे नहीं कर सकते हैं, तो हम भाव से कर सकते हैं। जैसे कि मानो आज हम भगवान के पास हम नहीं जा सकते, किसी कारण से असमर्थ हैं, उनको दीपक नहीं जला सकते, उनको धूप बत्ती नहीं सुलगा सकते हैं, जला सकते हैं, तो हम अपने आँखें बंद करके उनका सुमिरन कर सकते हैं। कि मानो कि जैसे हम उनको धूप बत्ती जला रहे हों, दीपक जला रहे हों, आरती कर रहे हों, मन में आंखें बंद करके भाव से करने की कोशिश करिए। देखिए आपकी पूजा ज़रूर स्वीकार होगी। क्यों क्यों काहे मतलब क्यों नहीं, अगर आपको पूजा करनी हो, आप नहीं कर सकते किसी कारण, तो इसी प्रकार कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। जैसे कि मानो हम रोज़ पूजा कर रहे हैं, अगर एक दिन नहीं करते तो ऐसा लगता है मानो कि हमने आज पूरा दिन कोई काम ही नहीं किया, लगता है आज मुझे कुछ अधूरा-अधूरा लग रहा है। हमने खाना बनाया है क्या? हाँ, बनाया तो है। हमने झाड़ू पोछा किया क्या? हाँ, झाड़ू पोछा भी की। बर्तन वगैरह धुले हैं क्या? कपड़े धुले? हाँ, धुले। तो फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है कि हमने कोई काम नहीं किया, लग रहा है आज मैं फ्री लग रही हूँ। बाद में ध्यान आता है, अच्छा आज हमने भगवान को ध्यान नहीं किया है, भगवान की पूजा नहीं की है, उनकी आराधना नहीं की है, तभी अधूरा लगता है। तो ऐसा फ़ील मन में होता है क्यों? क्योंकि हम रोज़मर्रा के काम से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हमें रोज़ खाना बनाना होता है, रोज़ कपड़े धुलने होते हैं, रोज़ झाड़ू पोछा करना होता है, तो ये काम रोज़ ही हमको याद होते हैं
उसी प्रकार जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो वो रोज़मर्रा की पूजा होती है। तो इसीलिए हमें लगता है, हम जैसे एक दो दिन नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने आज कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसमें एक काम छूट गया है। रोज़ काम आप जो कर रहे हो डेली कर रहे हो, उसमें एक काम आपका छूट गया है, तो वही लगता है कि हमने काम नहीं किया है, अधूरा लग रहा है, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, लगता है, लेकिन देखो हमने मतलब जब भी पूजा नहीं करते हैं या किसी काम में फंस जाते हैं या करनी नहीं होती, हम लेडीज लोगों की प्रॉब्लम होती है कि किसी कारण 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन पूजा नहीं कर पाते हैं, तो सारे काम हम रोज़ करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने कोई काम नहीं किया हुआ है, मेरा काम अधूरा है। सभी लेडीज लोगों को होता है, ऐसा होता है, लेडीज प्रॉब्लम में ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि सभी के साथ ऐसा हो, लेकिन जो लोग करते हैं रोज़मर्रा के साथ में उनको दिक्कत होती होगी, सबको नहीं। तो यही हम समझाना चाहते हैं कि जैसे मानो को आपको लगता है कि लगता नहीं कि मतलब जैसे मालूम हो गया कि हमको पूजा नहीं करनी है, हम 2-4 दिन पूजा नहीं करेंगे, फिर अगर रोज़ करते हैं तो ऐसा लगता है नहीं करेंगे तो कैसा फील होगा। तो आप भाव के साथ पूजा कर लीजिए, भाव से उनको याद कीजिए, उनको मन में उनका भजन कीजिए, उनको ध्यान कीजिए और उनकी चिंता करिए कि आज हमारे लड्डू गोपाल को नहलाया गया कि नहीं नहलाया गया, उनको भोग लगाया गया नहीं लगाया गया, उनकी आरती की गई कि नहीं की गई है, उनको मतलब सारे काम याद आते रहते हैं। वैसे ही महसूस होता है। तो हमारे साथ तो कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मन में भाव होता है इसलिए ऐसा होता है। अगर भाव नहीं होता है, जो लोग कहते चलो अच्छा हुआ 5-6 दिन के लिए मुक्त हो गए इससे, तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप 5-6 दिन जो पूजा नहीं करोगी, जो 24-25 दिनों से पूजा करती आ रही हो, तो उसके 5-6 दिन की पूजा से पूरी 25 दिन की पूजा आपकी व्यर्थ जाएगी। यकीन नहीं मानोगी, आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी और आपकी पूरी श्रद्धा भाव सब बेकार हो जाएंगे। तो मन में चिंता जाहिर होनी चाहिए, उनके लिए तड़प होनी चाहिए और उनके लिए भाव होना चाहिए, एक तड़प अंदर होनी चाहिए कि उनको भोग नहीं लगाया गया, उनको उनको नहलाया नहीं गया, उनको सुलाया नहीं गया, उनको अभी तक जगाया नहीं गया। मन में विचार आते रहते हैं, मन बेचैन होना चाहिए, अंदर से तड़प होनी चाहिए और सबके साथ ऐसा होना चाहिए। और भाव होना एक अलग बात है, भाव का आना एक अलग बात होती है, रोज़ पूजा करना एक अलग बात होती है। और सबके साथ होता है कि नहीं होता है हम नहीं जानते, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है। और मन में जैसे मुझे नहीं करना होता है तो मैं बच्चों पर झल्लाती रहती हूँ, बेटियां हमारी उन पर झल्लाती रहती हूँ, अभी तक नहीं नहाया है, अभी उनको जगाना, अभी तक नहीं जगाया है, उनको नहलाया नहीं है, उनको भोग नहीं लगाया, उनका दीपक नहीं जलाया है। मैं जब तक नहीं कर पाती हूँ तो इसी तरह से चिल्लाती रहती हूँ, मन मेरा बेचैन होता रहता है। जब तक मैं रोज़ रोज़ मंदिर की तरफ देखती रहती हूँ कि आज अभी मेरे कान्हा जी सो रहे हैं, अभी मेरे कान्हा जी को नहीं जगाया गया, अभी मेरे कान्हा जी को नहीं नहलाया गया, वो भूखे पड़े हैं, अभी उनको भोग नहीं लगाया गया। अंदर से बेचैनी होती रहती है, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो ये एक अंदर तड़प होती है। और मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि अपनी एक राधा रानी घर लाऊं, राधा रानी की सेवा करूं, लेकिन अंदर से तड़प आती रहती है। लेकिन देखो कब मैं वृंदावन जाऊं और राधा रानी को वहां से लाऊं। और मैं चाहती हूँ राधा रानी, श्री जी से विनती करना चाहती हूँ, श्री जी प्लीज़ आप मेरे घर पधारिए, मेरे को मौका दीजिए, आपको सेवा करने का, आपके सेवा करने का, आपको भजन करने का। श्री जी आप अपने चरणों में हमें दर्शन दीजिए, चरणों में अपनी जगह दीजिए। बस हम तो यही कहते रहते हैं और हमारे पति भी यही कहते रहते हैं, कब वृंदावन से बुलावा आएगा और हम श्री जी के दर्शन करेंगे। और उनका सुमिरन करते हैं, रोज़ ही राधा रानी का नाम जपते हैं। और श्री जी के दर्शन तभी श्री जी आपके घर आएंगे जब तक आपके अंदर भाव कस के नहीं आएंगे। तो राधा राधा नाम जपते रहिए और श्री जी के दर्शन करते रहिए। तो हमारी श्री जी बहुत ही अच्छी और सच्ची हैं और हमारे कान्हा जी तो बहुत ही नटखट हैं, पर भोले हैं, सच्चे हैं।
अच्छे, तभी हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं, सेवा करने का। हम सेवा उनकी कर रहे हैं, वरना सभी के जीवन में सेवा प्राप्त नहीं है, सबकी ज़िंदगी में सेवा का अवसर नहीं मिलता है, सबकी किस्मत में सेवा करने का अवसर नहीं मिलता है। लेकिन मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं चाहती हूँ मरते दम तक मुझे सौभाग्य मिलता रहे। बस श्री जी से यही आराधना करती हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि भाव कैसे प्रकट होते हैं, भाव कैसे समझ आते हैं। और अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड गुड इवनिंग।